आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमिति का परिचय के लिए बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। इसके बहुत सारे सूत्र बनाना हम यहाँ सीखेंगे, तो आप ये क्लास अंत तक पूरी देखिएगा और प्रश्नावली 8.3 से ही बोर्ड परीक्षा 2024 में बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके 6 नंबर का या फिर 4 नंबर का। तो यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बेटा आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं बनाना मैं आपको सिखाऊंगा और आप बहुत ही आसान तरीके से इनको बनाना सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सीखेंगे सबसे पहले त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं बनाना कि त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं कैसे बनाई जाती है। जैसे बीजगणित में हम बीजगणितीय सर्वसम्मिकाएं पढ़ते हैं, a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, उसी प्रकार से त्रिकोणमिति में भी सर्वसम्मिकाएं होती है। तो देखो इन सर्वसम्मिकाओं को कैसे बनाएंगे। इन सर्वसम्मिकाओं को बनाने के लिए एक तो आपको पाइथागोरियस प्रमेय याद होनी चाहिए और एक जो ट्रिक मैंने लाल बटे कक्का वाली बताई थी, दोनों अगर आपको याद है तो आप बड़ी आसानी से ये 3 सर्वसम्मिकाएं हैं जिनको आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो देखो ध्यान लगाओ, हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कौन से त्रिभुज पर करते हैं? समकोण त्रिभुज पर। तो ये है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो? 90। जैसे इसको नाम दे दिया A, B और C। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, के कर्ण, ठीक है। और अब जो भी कोण दे रखा होगा उसके सामने लंब हो जाएगा और एक भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ये वाली भुजा तो है लंब और ये वाली भुजा क्या है? आधार है, ठीक है। एक तो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो देखो यहाँ त्रिभुज कौन सा? ABC है ना। अब देखो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर है 90 डिग्री। ये वाला कोण 90 है तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये होती है। ये क्या है आपके? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है भाई ये, है ना। अब देखो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण की जगह k का स्क्वायर, लंब की जगह l का स्क्वायर और आधार की जगह a का स्क्वायर। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा काम है, आपको ट्रिक याद होनी चाहिए लाल बटे कक्का की। बताओ लाल बटे L A L बटा K K A, ये होती है लाल बटा कक्का। अब देखो यहाँ आता है आपके साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ टेन थीटा, इसके नीचे आता है कोट थीटा, यहाँ आता है आपके सेक थीटा और यहाँ आता है आपके कोसेक थीटा। ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए ये ट्रिक और आपको पाइथागोरस प्रमेय। तो बेटा आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो? ये सर्वसम्मिकाएं बना सकते हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है सर्वसम्मिका बनाने के लिए? ये जो हमने समीकरण नंबर 1 माना है, इस समीकरण 1 में सबसे पहले कर्ण स्क्वायर का भाग देना है पूरी समीकरण में, फिर कर्ण स्क्वायर के बाद लंब स्क्वायर का भाग देंगे और फिर आधार स्क्वायर का भाग देंगे। तीनों का एक एक बार भाग दोगे तो 3 सर्वसम्मिका आपके बन जाएगी जो आपकी प्रश्नावली में बहुत ही काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर इसमें कर्ण स्क्वायर का भाग देना है। तो देखो ये कर्ण स्क्वायर में भाग देंगे कर्ण स्क्वायर का बराबर लंब स्क्वायर में भी भाग देंगे कर्ण स्क्वायर का प्लस आधार स्क्वायर में भी भाग देंगे कर्ण स्क्वायर का। सब में कर्ण स्क्वायर का भाग लगाना है। अब देखो कर्ण स्क्वायर का भाग कर्ण स्क्वायर में एक बार, कितनी बार जाएगा भाई? आपके यहां कर देता हूं मैं, एक बार बराबर सेम है तो एक बार भाग जाएगा। अब क्या कर्ण का भाग लंब में जाएगा? नहीं जाएगा, अलग अलग है ना। तो लंब बटा कर्ण, अब यहां देखो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण का मतलब होता है साइन थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब कर्ण का भाग आधार में दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। तो यहां पर आधार बटा कर्ण, देखो आधार बटा कर्ण का मतलब क्या होता है? कोस थीटा, यहाँ आ जाएगा कोस थीटा। अब देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। तो बेटा पहली सर्वसम्मिका आपके बन गई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। अच्छी तरह से याद रख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? 1 होगा। अब देखो यहां से आप 2 सर्वसम्मिका और बना सकते हो। 2 कैसे? आप क्या करो, साइन स्क्वायर का इधर पक्षांतरण कर लो,
यहाँ प्लस का है तो इधर आते किसका होगा, माइनस का। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके कॉस स्क्वायर थीटा। एक सर्वसमीका ये बन गई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। एक और बना लो, कैसे, जैसे साइन का इधर पक्षांतरण किया, कोस का भी इधर कर लो। कोस यहाँ प्लस का इधर आते हैं माइनस का। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके एक ही सर्वसमीका से दो और बन गई, तो ये 3 सर्वसमीका हो गई आपके। मेन तो ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर ये दो तो इसी से बन जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। तो पहली सर्वसमीका में ऐसे बनाएंगे। अब देखो दूसरी कैसे बनाएंगे, ध्यान लगाना इधर। दूसरी बनाने के लिए जैसे आपने समीकरण 1 में कर्ण स्क्वायर का भाग दिया, वैसे समीकरण 1 में लंब स्क्वायर का भाग दो पूरी समीकरण में। तो देखो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 में लंब स्क्वायर का भाग देने पर लंब स्क्वायर का भाग देना है भाई पूरी समीकरण में। तो देखो यहाँ कर्ण स्क्वायर में भी भाग देंगे किसका, लंब स्क्वायर का, बराबर लंब स्क्वायर में भी भाग देंगे लंब स्क्वायर का, ठीक है, और प्लस आधार स्क्वायर में भी भाग देंगे किसका, लंब स्क्वायर का। तीनों में लंब स्क्वायर का भाग देना है। चलिए दे भाग। क्या लंब का भाग कर्ण में जाएगा, नहीं जाएगा, अलग अलग है। तो क्या हो गया, कर्ण बटा लंब। अब देखो कर्ण बटा लंब, ये रहा कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब क्या होता है, कोसेक। तो बताओ यहाँ आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, बराबर लंब स्क्वायर का भाग लंब स्क्वायर में एक बार, सेम है, प्लस आधार बटा लंब, क्योंकि लंब का भाग जाएगा नहीं तो आधार बटा लंब। ये रहा देखो आधार बटा लंब को क्या कहते हैं, कोट। तो यहाँ आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो एक सर्वसमीका देखो कितनी आसानी से बना ली हमने, बन गई। अब यहीं से दो सर्वसमीका और बना सकते हो आप लोग। दो कैसे, एक का इधर पक्षांतरण कर लो, प्लस का है तो माइनस का। तो बताओ क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा। बन गई। एक और बनाओ, कैसे, कोट का पक्षांतरण कर लो। तो बताओ क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का है तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। 3 सर्वसमीका ये बन गई। तो एक याद रखो, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये दो ऑटोमेटिक बन जाएगी आपके। देखो जैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होता है, 1 होता है। आगे समझ में। तो 3 और 3 6 हो गई। अब इसके बाद जैसे हमने कर्ण स्क्वायर का भाग दिया, जैसे लंब स्क्वायर का भाग दिया, वैसे ही किसका भाग दो, आधार स्क्वायर का। तो आपकी और सर्वसमीका बन जाएगी। समीकरण नंबर 1 में आधार स्क्वायर का भाग देने पर अब तुम खुद बिना देखे बना सकते हो ये 3 सर्वसमीका आगे और बना सकते हो ना। बनाना आता हो तो कमेंट करके मुझे बताइए, यहाँ पर बना सकते हो क्या, ये सीख गए हो तो आराम से 3 सर्वसमीका बना लोगे आप लोग। कमेंट करके मुझे बताओ बेटा जरूर, ठीक है, जल्दी करो कमेंट। आप बना सकते हो क्या, बना सकते हो तो मैं आगे बना के बताता हूं, ठीक है ना। तो आप बनाना, प्रैक्टिस करना, फिर देखना बाद में। अब देखो सब में आधार स्क्वायर का, तो कर्ण स्क्वायर में भी भाग देंगे आधार स्क्वायर का, बराबर लंब स्क्वायर में भी आधार स्क्वायर का, प्लस आधार स्क्वायर में भी भाग देंगे आधार स्क्वायर का। सब में आधार स्क्वायर का भाग देना है। अब क्या आधार का भाग कर्ण में जाएगा, नहीं, तो कर्ण बटा आधार। देखो ये रहा कर्ण बटा आधार क्या होता है, सेक। तो यहाँ आएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखो लंब स्क्वायर में आधार स्क्वायर का भाग नहीं जाएगा तो लंब बटा आधार। ये देखो लंब बटा आधार होता है टेन थीटा। तो यहाँ आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस आधार स्क्वायर का भाग आधार स्क्वायर में एक बार। तो देखो एक सर्वसमीका ये बन गई, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कितना होता है, 1 होता है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही होगी। अब यहीं से 2 और बनाओ। पहले टेन का पक्षांतरण करो, प्लस का है तो माइनस का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जैसे टेन का पक्षांतरण किया वैसे 1 का कर लो। तो बताओ क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो 3 सर्वसमीका ये और बन गई आपके। तो 3 और 3 6 और 3 9। ये अगर आपको अच्छी तरह से आती है, अच्छी तरह से बनाना आता है, तो आप बड़ी आसानी से प्रश्नावली के सवालों को हल कर पाओगे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इसके कुछ सूत्र और है,
उन सूत्रों के बारे में भी हम देखते हैं ताकि आपको ये प्रश्नावली में कोई समस्या नहीं हो। पहले इनको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे कराता हूं। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। अब देखो बेटा आगे इनके अलावा कुछ और फॉर्मूले हैं, वो भी आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। अब देखो आगे हैं कि ये जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो एक दूसरे के व्यतक्रम होते हैं। व्यतक्रम का मतलब उल्टे होते हैं। उल्टे कैसे? जैसे देखो साइन का उल्टा कोसेक, यहीं से सीख लो। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, कोसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कोस और कोट का उल्टा टेन, यही से। तो देखो यहाँ पर कुछ व्यतक्रम अनुपात है। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे साइन थीटा की। तो साइन थीटा का जो व्यतक्रम होता है क्या होता है? कोसेक थीटा। तो मतलब इसको ऐसे लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। 1 क्यों? क्योंकि व्यतक्रम होता है, उल्टा होता है। और बताओ कोसेक थीटा का व्यतक्रम क्या होता है? जैसे साइन का 1 कोसेक, तो कोसेक का क्या होगा? 1 साइन थीटा। समझ में आ रहा है? अब बताओ कोस का व्यतक्रम सेक, तो बताओ कोस थीटा बराबर क्या होगा? 1 सेक थीटा। और सेक का व्यतक्रम कोस, तो बताओ सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 कोस थीटा। हो गया। अब आगे देखो इधर इसी प्रकार टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टेन। तो देखो यहाँ टेन थीटा का जो व्यतक्रम होगा 1 कोट थीटा, ठीक है। और कोट का उल्टा क्या होगा? 1/tan थीटा। ये एक दूसरे के व्यतक्रम होते हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। लाल बटे कक्के वाली ट्रिक से याद रख सकते हो। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन होता है। आगे बात समझ में? अब देखो आप चाहो तो यहां से और भी सूत्र बना सकते हो। देखो कैसे, देखो ध्यान लगाना है। यहाँ ये कोसेक यहाँ भाग में है तो पक्षांतरण करते काय में आएगा? गुणा में। भाग वाला काय में आता है? गुणा में। तो बताओ यहाँ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। इसी प्रकार यहाँ देखो साइन को इधर भेजोगे तो वही आएगा। अब सेक को इधर भेजो, भाग में तो गुणा में, तो बताओ क्या आएगा? कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। समझ में आ रहा है? भाग में तो गुणा में आ जाएगा, तो कोसेक इंटू सेक कितना होता है? 1 होता है। इसी प्रकार ये हो जाएगा सेम। इसी प्रकार देखो ये कोट गुणा में तो भाग में तो गुणा में, तो बताओ क्या होगा? टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान भी कितना होता है? 1 होता है। अच्छी तरह से आपको ये याद रखने हैं। अब इसके अलावा देखो बेटा मैंने सारणी में आपको बताया था कि टेन थीटा का मान कैसे निकाला था हमने, बताओ। टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर कोस का भाग किसमें दो? साइन में, तो क्या आ जाता है? टेन थीटा आ जाता है। तो यानी कि साइन थीटा का जो मान है वो कैसे, टेन थीटा का मान कैसे निकलता है? साइन बटा कोस से। साइन बटा कोस करोगे तो आपके टेन आ जाएगा। अगर आपको कोट थीटा का मान निकालना है तो बताओ टेन का उल्टा होता है तो इसका उल्टा कर दो, तो क्या आएगा? कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये सभी सूत्र आपके कंप्लीट हो गए हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। इसके अलावा भी जो त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं हैं, सॉरी बीजगणितीय सर्वसम्मिकाएं, वो भी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए क्योंकि उनका भी बहुत यहाँ पर उपयोग होगा। तो त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं आती है आप सबको, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों सेम है, बस चिन्ह का फर्क है। अगला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिखते हैं बताओ? एक बार तो लिखते हैं प्लस में और एक बार लिखते हैं माइनस में, ऐसे लिखते हैं। अब देखो एक होता है आपके ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक ये याद रखना है आपको, ठीक है। और आपके ए प्लस बी का होल क्यूब आना है, तो ये कैसे खुलता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। और एक है ए माइनस बी का होल क्यूब, कैसे खोलोगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये आपके ऐसे खुलेगा, थोड़ा चिन्ह का देखना है इसमें, बाकी ये वाला ऐसे खुलेगा आपके, ठीक है ना।
तो आपको ये सभी सूत्र अच्छी तरह से कंप्लीट आने चाहिए, तो आप प्रश्नावली के सवालों को बड़ी आसानी से कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मेरे द्वारा समझा, होल स्क्वायर होल क्यूब है बेटा यहाँ, है ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस ले लो यहाँ, माइनस वहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ भी माइनस ही आएगा, तीनों में माइनस ही आएगा भाई, ठीक है। तो ये तीनों आपको अच्छी तरह से याद रखना है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको जो पढ़ाया गया अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कलम प्रश्नावली 8.3 के सवालों को हल करेंगे, ये सूत्र आप अच्छी तरह से समझ ले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।